Hi friends, welcome back. Get ready. Nationwide mock drill on 7th May. Government's emergency response plan. बहुत बड़ा कुछ होने वाला है. वी आर गेटिंग रेडी फॉर कोई चीज हो जाए उसके लिए हम अब प्रिपेयर हो रहे हैं. मतलब कि हमारा जो भी हमने किया उसके बाद अगर वॉर होती है तो वी आर गेटिंग रेडी फॉर दैट. बहुत ही बड़ी बात है ये. मतलब हमने अपनी जिंदगी में ये नहीं देखा. कारगिल भी हुआ था तब भी हमने ये सब नहीं देखा था, पर इस बार ही देख रहे हैं. और ये मोदी जी हैं जिनकी वजह से जो है अब ये पाकिस्तान जो है ये डरेगा, ये कांपेगा. तो चलो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर. मैं हूं अंकित अवस्थी. आप हैं मेरे साथ में एक बेहद खास सेशन में जो समस्त भारतीयों को बेहद जिम्मेदारी के साथ सुनना चाहिए और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजने का कष्ट उठाना चाहिए. साथियों, सेशन है आज का आप लोगों को अवेयर करने का, और ये अवेयर करने का काम वैसे तो मैंने कुछ घंटे पहले अपने इसी चैनल पर रविवार वार्ता में किया था. मुझे नहीं पता था कि सरकार कुछ ऐसा आदेश लाने वाली है. अगर कल आप रविवार वार्ता में थे तो मैंने आप लोगों को इस टाइटल के तहत कि यदि युद्ध हुआ तो क्या करें क्या ना करें नाम से एक सेशन किया था. वो आपसे परिचर्चा का सेशन होता है. इस जनरल सेशन में आप सबसे बातें की गई थी. मैंने उसमें आपातकालीन तैयारियों के बारे में आपसे कुछ बातें साझा की थी. उन बातों को साझा करते करते मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि परिवार के साथ क्या करें, सामुदायिक सहयोग के नाम पर क्या करें, लोकल वॉच ग्रुप कैसे बनाएं, बुजुर्ग विकलांगों के साथ क्या करें. कल मैंने आप लोगों को ये जानकारियां दी थी. इसी बीच में एक मित्र ने कमेंट में आकर लिख भी दिया था कि ये सर फालतू में डरा रहे हो. ये सब बातें आपको उस समय डरने जैसी लगी थी. नहीं, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड. नागरिक किस तरह जब मैं सोचता हूँ तब मुझे हमेशा प्रिपेयर्ड रहो. हमेशा कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी आए तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए, और खासकर जब आप कर रहे हो पाकिस्तान जैसे घटिया देश के साथ. याद आता है कि मैंने वही सब काम किए जो आप लोगों को जानना जरूरी है. हमने सेशन खत्म किया, रात तक खबर आती है कि बॉर्डर पर मॉक ड्रिल की गई है, बत्तियां बुझा करके ड्रिल की गई हैं. यानी कि एक तरह से लोगों को ये बिना बताए कि क्या हो रहा है इसकी ड्रिल होती है. इस पर हमने सुबह सेशन किया. बॉर्डर के क्षेत्रों में लोगों को लाइट बुझाने के बाद आपको किस तरह से रहना है अगर आपके ऊपर हमला होता है तो इसका अभ्यास कराया जाता है. ये हम आपको फिर आज सुबह के सेशन में बताते हैं. ये सब बातें हो ही रही होती हैं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सिविलियंस के लिए राज्यों में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और कहा गया कि 7 मई के दिन सिविल डिफेंस गवर्नमेंट के द्वारा ड्रिल्स कराई जाएंगी. मतलब आपको इस बात का अभ्यास कराया जाएगा कि यदि युद्ध हुआ तो आप किस तरह से अपने आप का या अपनों का सहयोग कर सकते हैं, अपनी देश की सुरक्षा में आपकी क्या भूमिका हो सकती है. इस बात का अभ्यास 7 मई के दिन कराया जाएगा. तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस सेशन को बड़ी गंभीरता से लें. अभी जब मैं आपका सेशन करने वाला था उससे जस्ट 5 मिनट पहले अपडेट आया है कि किन राज्यों में और किन जिलों में होने वाला है. तो ये अपडेट ये है कि 244 जिले डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे मार्क किए गए हैं जहां पर ये प्रैक्टिस होनी है. यानी कि प्रायोरिटी देखी गई होगी, दुश्मन से नजदीकी देखी गई होगी, इस तरह से वल्नरेबिलिटी है वो देखी गई होगी. उन 244 डिस्ट्रिक्ट्स को अभी नोटिफाई किया गया है कि आप इसका अपडेट करें, लोगों को सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दें. इसके साथ साथ और अपडेट्स में क्या है, पुतिन का भारत आना, भारत के विदेश मंत्री का एडीबी से बातचीत करना, फ्रांस के लुफ्तांसा एयर का पाकिस्तान जाने से इनकार करना, और भारत के नेवी के द्वारा समुद्र में माइंस बिछाने का अभ्यास करना. ये सारी अपडेट्स मैं आपको आज के इस सेशन में देने जा रहा हूं. एक एक करके सारी बातें शुरू करते हैं और सारी बातों का आप लोगों को बताना प्रयास. किसी ने नहीं बताया दिल्ली के हर एरिया में हो रहा है. बात डिफेंस की हो कि सिविल डिफेंस के नाम पर हमने क्या कभी इस तरह का काम किया है पहले. सेंट्रल ने जो 7 मई के दिन आदेश दिया है कि हम इफेक्टिव सिविल डिफेंस करेंगे हॉस्टाइल अटैक के बाद बनी हुई सिचुएशंस में, तो बड़ा सवाल है कि क्या हमें इस बात का अनुभव है जिस चीज की तैयारी के लिए हमसे कहा जा रहा है. तो जवाब है 1971 में आखिरी बार भारतीयों ने इस तरह का सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल किया था. ये सिविल डिफेंस होता क्या है, आपको बताना कि युद्ध के समय पर आप क्या करें और क्या ना करें. इस सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग पाकिस्तान भी कर रहा है कि नहीं. क्या हम प्रशासनिक अधिकारी होने जरूरी हैं इन सब चीजों के लिए? नहीं, आप देश के जिम्मेदार नागरिक होने जरूरी हैं.
आपके अंदर देश प्रेम की टीवी में आ जाएगा, अपनी सेना को दूरदर्शन सहयोग दिखा पहुंचाने की देगा पूरा भावना, क्या करना है, क्या नहीं देश करना। में जितने भी देशवासी रहते मीडिया हैं उनके बताएगा। सहयोग की भावना का होना पर्याप्त है। टीवी में। अगर आप इतना विचार करते हैं तो आप देश के सिविल डिफेंस में बहुत मजबूती से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सवाल है कि 1971 में जब भारत ने पाकिस्तान को पछाड़कर उसके 90,000 से अधिक सैनिकों को बंधक बना लिया था, उस युद्ध के बाद में अब इस युद्ध की तैयारी जो हो रही है, इसमें क्या अंतर है? तो इसका एक लाइन में आंसर ये है, मतलब उसी टाइप से उस समय जब वॉर हुआ था तब भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत मैं ये सोच रही हूँ कि उस टाइम पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया था, इस बारी अपना पीओके वापस आएगा, देखना। मुझे तो यही लग रहा है भैया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। माहौल बन रहा था, युद्ध होगा युद्ध होगा युद्ध होगा। 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना हुई जिसने निर्दोष पर्यटकों की जान ली, भारत उसके बाद पूरी तरह से इस गुस्से में है और पूरी तरह से निर्णायक युद्ध की स्थिति में है कि इन्हें यह बता दिया जाए कि ये बार बार नहीं चलेगा। इसी के चलते राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक पब्लिक मीटिंग में यह बात अनाउंस की गई, गृह रक्षा मंत्री के द्वारा अनाउंस की गई कि प्रधानमंत्री अपनी इच्छा शक्ति के लिए जाने जाते हैं, नंबर 1, और दूसरा जो जनता चाहती है वही होगा। जनता क्या चाहती है ये उन तक पहुंच रहा है, आप सबकी चाहते जो है वो उन तक पहुंचती हैं। आप में से कुछ लोगों का ये कहना कि युद्ध की स्थिति में आर्थिक क्षति होती है, युद्ध की स्थिति में देश पीछे चला जाता है, वो हम लोग आतंकवाद से भी पीछे जा रहे हैं। हम पाकिस्तान के चलते कश्मीर के मसले में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वैसे भी कर रहे हैं। कश्मीर को लेकर के हमारे द्वारा वैसे भी बहुत पैसा खर्च होता है। पर्यटन को विकसित करने में, वहां की सुरक्षा में, वहां पर लोगों को शिक्षित करने में हम ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर इसको सेटल कर देते हैं, यानी कि अगले 10-5 साल का पैसा अगर हम अभी एक बार में लगा देते हैं, तो उससे निश्चित ही पाकिस्तान को एक कड़ा सबक मिलेगा। लेकिन जब दोनों ही देश युद्ध के लिए सक्षम है, पाकिस्तान भी अपनी सेना के साथ युद्ध की लंबे समय से तैयारी करता आया है और भारत के साथ युद्ध करने का अनुभव पुराना है और हारने का अनुभव पुराना है, ऐसे में उसके अंदर हार को जीत में बदलने की प्रेरणा के लिए कि भाई मैं इतनी बार हारा हूं, चलो इस बार जीत जाता हूं, इस तरह का जो उसमें थोड़ा बहुत बचा हुआ उत्साह होगा, ऐसे में वो दुस्साहस करके हम लोगों को क्षति ना पहुंचाए, उस क्षति से बचने के लिए पहले ही आपको और हमको ट्रेन किया जा रहा है। और उसी ट्रेनिंग के चलते ये न्यूज निकल कर आती है। किन किन चीजों का ध्यान रखा जाएगा मॉक ड्रिल के अंदर? सबसे पहले, अगर हवाई हमले की चेतावनी दी जाती है तो सायरन का मीनिंग आप समझें। आपके उन पर्टिकुलर क्षेत्रों में हो सकता है 244 जिलों के अंदर सायरन लगा दिए जाएं और हवाई हमले की स्थिति में जैसे ही सायरन बजे आप अपने सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हवाई हमले के समय पर नागरिकों को खुद की सुरक्षा कैसे करनी है इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या करना है वही तो बताओ। ब्लैकआउट अगर किया गया, जो मैंने आपको अभी बताया था, फिरोजपुर कैंट में जो हुआ था, पूरी तरह से बत्तियां बुझा दी गई थी। ब्लैकआउट का अगर आदेश दिया जाए कि बत्तियां बुझा दो, गाड़ियों तक की भी इन्वर्टर वगैरह यूज मत करो, उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपके आसपास कोई महत्वपूर्ण कारखाना है या कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेमाइसेस है तो उसकी सुरक्षा के समय क्या करना होगा और हमले के वक्त कहां छिपना होगा, वो आपको सुरक्षित रखने की जगह बताई जाएगी। साथ ही साथ लोगों को जगह खाली करके उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब वॉर टाइम दिल्ली में सेफ प्लेसेस हैं जो आप लोगों के साथ आने वाले समय में मेजॉरिटी पीपल घर के अंदर ही थे। द्वारा प्रशासन ने बकायदा इसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है अभी से मात्र 5 मिनट पहले नहीं बनाया हमने, जिसमें भारत की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से सभी चीफ सेक्रेटरीज जो स्टेट्स के हैं उनको एक लेटर भेजा गया है जिसमें लिखा गया है कंडक्ट ऑफ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑन 7 मई 2025 और इसके अंदर 244 कैटेगराइज्ड सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट को देश के अंदर 7 मई के दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप में से बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज के टाइम पर एनसीसी, एनएसएस, स्काउट जैसी सेवाएं चयनित की हैं, वो कृपया करके यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को समझें और लोगों को अनुशासनात्मक तरीके से मदद करें। आपको अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसी किसी मॉक ड्रिल का पता चलता है तो आप स्वयं आगे से वॉलंटियर करके प्रशासन की मदद के लिए आगे जाएं। भारत में युद्ध लड़ते समय आपका बॉर्डर पर जाकर के ही युद्ध लड़ना पर्याप्त नहीं है। आप अपनों का सहयोग जिस तरह से भी कर पाए, आप प्रशासन का सहयोग अगर कर पाए, वो भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। भारत के महत्वपूर्ण जितने भी संसाधन हैं उनकी सुरक्षा में आप स्वतः सिपाही बनकर खड़े रहें। आपके हाथ में गन होना नहीं, आपके दिमाग में देश के प्रति लगन होना जरूरी है। आप उस लगन के साथ अगर अपने संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, देश के संसाधनों की सुरक्षा करते हैं, वो भी सुरक्षा में बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। ऐसे में कहा गया है कि वेरियस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, सिविल डिफेंस वार्डन, वॉलंटियर्स, होम गार्ड्स
जो एक्टिव हैं या रिजर्व में हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, कॉलेजेस, स्कूल के और कॉलेज और स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं, इन सबको ये चीजों की ट्रेनिंग दी जाएगी। स्कूल और कॉलेजेस में भी बच्चों को ये बताया जाएगा कि उन्हें, अगर ये बहुत ज्यादा आसान है, आपके परिवार तक पहुंचने से पहले आप लोगों के बच्चों को बता दिया जाए। बच्चे घर में सारी बातें बेहतर तरीके से करके सुना सकते हैं। जैसे मोबाइल का उपयोग बच्चे बहुत तेजी से समझ लेते हैं और परिवारजनों को करना सिखाते हैं। ऐसे में ही आप लोगों को स्कूल या कॉलेजेस के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जाएगी, उस ट्रेनिंग को अपने घर में परिवारजनों को आप जाकर अवश्य दें। ऐसे में ये सारी चीजें जो मैंने आपको शुरुआती 5 पॉइंट में गिनाई थी, वो यहाँ पर फिर से लिखी गई हैं कि हम एयर वार्निंग सिस्टम के दौरान कैसे अपने आप को सजग रखें, हम किस तरह से सुरक्षित रखें। ये सारी बातें फिर से लिख करके ये लेटर जारी किया गया है। अगेन इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को ये सारे अपडेट्स मिले और आप अपनी स्थिति में पैनिक ना हो। और जब भी आपके अंदर मोटिवेशन की कमी आए कि नहीं पैनिक हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, तो याद करिए हमने साल भर तक आप लोगों के साथ, या साल 2 साल से लगातार इजराइल, गाजा, रशिया, यूक्रेन जैसे वॉर साझा किए हैं। दुनिया को युद्ध में देखकर और उनके बारे में जुझारूपन देखकर जो आपने सीखा, अब उसके सही तरीके से उपयोग में आने का समय आ गया है। देखो भाई, हमने वॉर शुरू नहीं की है, जो उनकी हरकत थी उसकी वजह से हो रही। ये हर एक के माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो हरकत की है, उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा है। अभी भी जो हम कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो करतूतें हैं उसकी वजह से हो रही हैं। और हर एक इंडियन को अब अपनी देशभक्ति को जगाने का टाइम आ गया। अगर अभी भी देशभक्ति नहीं जग सकी तो भैया तुम इंडियन कहलाने लायक नहीं हो। जो गवर्नमेंट बता रही है, जो आपको बता रही है, सिखा रही है, उसको टू द पॉइंट, उसको वैसे का वैसे करना। जब वो सिखाएंगे उनको फॉलो करना, बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनना और अपने देश के साथ, अपने सोल्जर्स के साथ खड़े रहना है हमने एंड तक। और जो वो कह रहे हैं कि जो आपके दिल में तमन्ना थी वो अब पूरी होगी, तो वो पूरी होगी। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत ही सोच समझ के ये डिसीजन लिया है। उनको Yes. पता है कि इकोनॉमिकली आप पीछे हो जाते हैं। आपने कभी देखा चाइना किसी वॉर में गया और नहीं जाता चाइना, क्योंकि उसे इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है। मगर बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन रहा होगा कि इकोनॉमिकली आगे बढ़ना है, वो ठीक है, बट नॉट एट द एक्सपेंस कि तुम्हारे सिविलियंस को कोई मारे। नॉट एट दिस कॉस्ट। कोई भी आके तुम्हारे सिविलियंस को मार देता है तो इकोनॉमिक कॉस्ट वो ठीक है, मगर ये बदला लेने का टाइम है, ये सबक सिखाने का समय है कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और पुराने जो प्रॉब्लम्स हैं पीओके के, तो मोदी जी ने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है और रिस्पॉन्सिबली पूरी कंट्री आगे बढ़ेगी। और होपफुली ज़्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिफेंसिव हमारी बहुत स्ट्रांग है। मगर वॉर के समय आपको प्रिपेयर रहना चाहिए इन केस कोई बचा कुचा मिसल या कुछ आ जाता है तो। बिल्कुल। और बस वी विल बी होपिंग फॉर द बेस्ट। एंड हमें पता है कि भैया जो जितनी ताकत और देशभक्ति हमारे अंदर है, वी विल बी सक्सेसफुल एंड वी विल विन। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।